आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग केवल एक ही शेयर की बात करने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, सिर्फ शेयर मतलब क्या, कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड का ही टाइम है। हम लोग डीमार्ट की बात करने वाले हैं। सो क्या वीडियो यहीं पे खत्म हो गया? अभी जो लोग जल्दबाजी में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन, लर्निंग पॉइंट्स, आपके डाउट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। और क्या क्या मिस्टेक्स हमसे होती है वो भी चीज़ें अभी मैं इसमें यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, राइट। शांति से देखोगे तो मतलब बोलते हैं ना, आपके शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो साबित हो सकता है, ठीक है। आज के दिन की बात करें, क्या देखने को मिल रहा है? मोमेंटम कंटिन्यू है, 4 से 4.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पहला लेसन क्या मिलता है हम लोगों को कि जब तेज़ी आती है, तेज़ी इतनी तेज़ होती है कि हमें सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। और जिन लोगों ने इसमें निवेश नहीं किया होता है, फिर वो ट्राई करते हैं, अभी पकड़े गए, स्टॉक को पकड़े गए। आप देख सकते हैं 5 दिन में कितना, 13-13.25%, 1 महीने में 20% के आसपास, 6 महीने में देख सकते हैं इतना कुछ खास नहीं। पूरा रिकवरी अभी जस्ट आप देख सकते हो कि रिकवरी में हम लोग को स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन सेकंड अगर हम लोग बात करें डीमार्ट, तो अभी आप सडनली देखोगे नीचे आर्टिकल चेक करोगे, सब कुछ पॉजिटिव देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तेज़ी आ गई करके। यही तेज़ी वापस रुक जाएगी तो नेगेटिविटी स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो मेरा बताने का मुद्दा क्या है कि समझ में आ जाता है कि इतना अच्छा तेज़ी देखने को मिल जाती है। एंड जो मेरे पुराने वीडियोस होते हैं उसके ऊपर कमेंट आ जाते हैं, सर क्या अभी डीमार्ट खरीदे क्या? ये सबसे कॉमन सवाल यहाँ पे होता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ये तेज़ी देखकर खरीदने की बात कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है खरीदने से, क्योंकि कभी ना कभी वापस नीचे आएगा, आप भाग जाओगे। और ऐसा अभी भी हुआ है। मतलब चलो मैं 5 साल का डेटा ओपन कर लेता हूँ, आप चेक कर लेना। क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ डीमार्ट ज़बरदस्त गिरा था, उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे अच्छी रिकवरी, इससे भी बड़ी रिकवरी थी। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ऊपर गया था। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, तो तब भी उनको जो मैंने सलाह दी, सलाह मतलब क्या है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वो बात बता रहा हूँ कि कौन सी पॉइंट, कि अगर आप इसके बिजनेस के हिसाब से अगर इसमें पॉजिटिविटी देखते हो कि हाँ ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, देन गो फॉर इट। तो फिर आप यहाँ पे भी खरीदे होंगे ना, तो भी कोई गलत बात नहीं। हाँ, उतना होल्ड करना पड़ेगा, इतना ही कहना चाहूँगा। बट अगर आपको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो फिर किधर भी खरीदो, इधर खरीदो, इधर खरीदो, इधर खरीदो, आप कोई बड़ा पैसा तो कमा नहीं पाओगे। और जैसे आपके बाइंग प्राइस से नीचे जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट करोगे। सो ये पहले ही मैंने सवाल का जवाब उन लोगों के लिए दे दिया जो बार बार पूछते रहते कि अभी खरीदे क्या। तो ये इसलिए होता है, भागती हुई ट्रेन, मतलब अच्छा खासा भाग रहा है ना अभी लगातार, तो वो एक्सपेक्ट करते कि अभी मैं खरीदूंगा ना या फिर खरीदूंगी। तो मैंने खरीदने के बाद भी अभी ये जैसा भागा 4-5 दिन के अंदर, दैट्स इट, वैसे ही वो रॉकेट की तरह मेरे खरीदने के बाद भी भागना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, इसलिए तो स्टॉक मार्केट आपके साइकोलॉजी के खिलाफ चलता है, मैक्सिमम लोगों के खिलाफ चलता है। ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझनी होती है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल पूछा जाता है, क्या यहाँ पे सर ये 10,000 तक जा सकता है? टारगेट क्या इसका 10,000 है क्या? तो दोस्तों ये 10,000 जाने की पूरी क्षमता रखता है। देखिए मैं बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ पे कहता हूँ जिस हिसाब से मैं बात करता हूँ वो बिजनेस है। तो 10,000 क्या, ये 20,000 भी जाने की क्षमता रखता है, 30,000 भी जाने की क्षमता रखता है। हाँ, बट इसमें गलती क्या होती है कि रिटेलर सिर्फ इतना ही पार्ट सुनकर उठा लेते। कौन सा? अरे ये तो 20,000 30,000 की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा टारगेट। अरे बट उसके लिए आपको 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10-10 साल होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके पैसा बनेगा। आपको पता है डीमार्ट का जो IPO आया था, 300 रुपये के आसपास हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही थी, ठीक है। अभी वहाँ से अब अगर आप कैलकुलेट करोगे 600 रुपये 300 रुपये के आसपास, वहाँ से अभी हाईएस्ट लेवल भी 6,000 तक गया था। तो 10 गुना तो पैसा ऐसे ही होते हुए देखने को मिला था। तभी भी वही चीज़ें चलती थी दोस्तों कि इतना ये नहीं जाएगा, बहुत ही ओवर वैल्यूड है। पी इसका बहुत हाई था जब से इसने स्टार्ट किया, तब से लेकर अभी तक। आज भी अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट लेवल का ही पी देखने को मिलेगा। ये देखिए 111 का पी आज भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट सिर्फ पी देखकर ये कंक्लूजन निकाल लेना, अरे इतना हाईएस्ट पी है मतलब ये खराब है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर सिर्फ पी देखकर जाओगे तो फिर आप सरकारी जो कंपनियां हैं वहाँ पे जाके अटक जाओगे। वहाँ पे तो आपको 3 का पी 5 का पी देखने को मिलेगा। क्या इतना पी के लिए मतलब वो स्टॉक, मतलब हम बोलते हैं ना कि इतने महंगी चीज़ खरीदने के लिए क्या वो जस्टिफाइबल है? क्या लोग उसको खरीदने के लिए रेडी है? अगर ठीक है तो चल जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी होती है। एंड पी नीचे कैसे आता है, इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको सिखाया है कि अगर कंपनी भविष्य में बहुत बड़ा प्रॉफिट निकालती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट, पी नीचे आ जाएगा। सो प्रॉफिट मतलब, एंड प्रॉफिट कैसे निकालेगी बताओ मुझे? ऑब्वियसली कंपनी का धंधा अच्छा होना चाहिए, कंपनी रेवेन्यू अच्छा जनरेट करेगी, सेल्स अच्छा करेगी, तो दैट्स इट। प्रॉफिट अच्छा आ गया, प्रॉफिट अच्छा आ गया तो पी जमीन पे आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अभी ट्रेंट लिमिटेड का पी देखिए 1500 था, आज पी कहाँ पे है? 100 to 150 के रेंज में। क्यों? बीच में ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाल लिया कंपनी ने। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि हाईएस्ट पी होता है फिर भी इस चीज़ को लेकर दाव लगाते, अरे हमें भरोसा है इस कंपनी के ऊपर कि ये प्रॉफिट बड़ा निकालेगा भविष्य में, तो इसका पी ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अभी जो ये चीज़ें स्किप कर देते हैं वो बोलते हैं अरे पी तो 111 का छोड़ दो, अरे इसका पी तो 200 का है छोड़ दो,
ये तो 500 का है, अरे ऐसा नहीं है, उसमें वो काबिलियत, वो पोटेंशियल है क्या, तो उस हिसाब से जाना होता है। अभी नायका का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नायका का पी भी आपने देखा है 1500-2000 तक जाता है, बट उसमें देखा गया तो प्रॉफिट कमाने का जो पोटेंशियल है फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हमें उसको इग्नोर करना होता है। ये चीज़ें समझो, ठीक है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि नहीं वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़बरदस्त कमाने की क्षमता है, देन गो फॉर इट, फिर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, फिर आप चाहो तो जा सकते हो। बट ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कि सर पी ज़्यादा है हटा दो इसको, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं दोस्तों। डीमार्ट की अगर मैं पी की बात करूँ, सबसे लोएस्ट भी अगर आप देखोगे शायद से 90 तक आया था, 90 या फिर चलो 85 तक ऐसा कुछ आया था कोविड के वक्त भी, ये इसका लोएस्ट पी रहा है। तो जो लोग इंतजार करते रहे पी नीचे आएगा 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 ऐसा ऐसा करते, आज देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। इसलिए कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बाद में, पहला धंधा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस समझ में आ गया, दैट्स इट, पैसा बन गया, ठीक है। अभी HLB शेयर आप देख सकते हो, सरकारी कंपनी इसलिए लोग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। आप थीम देखो, वो गवर्नमेंट थीम है एंड उसी में डिफेंस में सरकार अच्छा कर रही है, दैट्स इट, वो भी अच्छा करेगा करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे होती है दोस्तों। ये जो सारा प्रवचन दे रहा है उसको नोट करके रख लेना। वैसे तो स्टॉक को हम लोग और क्या दिखाऊं मैं आपको, PNL, उसी के साथ साथ बैलेंस शीट कितनी बार हम लोगों ने कवर किया है, आगे भी हम लोग कवर करते रहेंगे। बट ये जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि बीच में मैंने बहुत बार डीमार्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाए, आगे भी बनाते रहूँगा, कंपनी अच्छी है। एक बार ये हाईएस्ट लेवल पे चला गया फिर उसके बाद वीडियो बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो जब शेयर सस्ते दाम पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, आइदर 1 पे खरीदो, 2 पे एंजॉय करो। 2 पे नहीं खरीदना होता है, मैं तो यूजुअली नहीं खरीदता हूँ, ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी। एंड 3 पे आपको कभी ना कभी स्टॉक मौका देता ही है, अच्छे अच्छे स्टॉक आपको 40-45% मिलेंगे नीचे, देन गो फॉर इट, वहाँ पे जाके आप बाइंग कर सकते हो, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। सो ये कुछ आप लोगों के डाउट्स थे वो क्लियर करना चाहते हैं। देन अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें, सर व्हाट अबाउट बोनस स्प्लिट, क्या डीमार्ट बोनस स्प्लिट दे सकता है? तो देखिए, मैंने इसके पहले भी ये रिपीटेड होते रहते हैं, सवाल रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, बोनस एंड स्प्लिट ये कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट को देना है तो अभी वो बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड करके डेट बताकर क्या कर सकते हैं, यस, बोनस स्प्लिट का चाहे तो अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ये उनके ऊपर होता है। हाँ, हमें क्या चेक करना होता है, क्या कंपनी में वो पोटेंशियल है कि नहीं। अभी पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि बोनस की अगर मैं बात करूँ, मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया कि बोनस के लिए आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा और बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस देखना पड़ेगा। अगर कंपनी के रिजर्व्स बहुत तगड़े हैं, अगर कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, दैट्स इट, कंपनी बोनस देने के लिए यहाँ पे एलिजिबल मतलब काबिलियत है उसमें, वो दे सकती है करके, ऐसा मतलब ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। एंड डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें, अच्छा खासा रिजर्व्स कंपनी के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, सर ये बोनस के लिए आप रिजर्व करते क्यों रहते हो? तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर थोड़ा सा कॉमर्स स्ट्रीम में जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज होती है, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा जिन्होंने कॉमर्स लिया होगा, राइट। तो जब हम बोनस की एंट्री पास करते हैं तो आपको पता ही है, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते हैं एंड बोनस के अगेंस्ट हम लोग को क्या डेबिट करना पड़ता है, आप चेक कर सकते हो, रिजर्व फंड्स, ठीक है, रिजर्व्स बोल सकते हैं या फिर PNL एप्रोप्रिएशन भी वही होता है, अल्टीमेटली PNL से ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि बोनस के अगेंस्ट रिजर्व फंड चाहिए, ठीक है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं रिजर्व्स के, हम लोग इतना डीप नहीं जाएंगे, बट बताने का मकसद क्या है, अपने बैलेंस शीट चेक करनी है। अगर बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, रिजर्व्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप चाहो तो फिंगर क्रॉस करके बैठ सकते हो, बोनस आएगा नहीं आएगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। MRF आप देख सकते हो, कितने साल हो गए अभी तक MRF ने अभी तक प्रॉपरली बोनस यहाँ पे नहीं दिया। बहुत पुराने समय में एकदम जब एक्सचेंज भी नहीं था तब उन्होंने 1-2 बार यहाँ पे दिया, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट के लिए क्या होना चाहिए, फेस वैल्यू 10 का है तो है 10 का फेस वैल्यू, ठीक है। अभी मैनेजमेंट को बोल दीजिए अगर देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। हमारा मेजर टारगेट ये कभी नहीं होता है दोस्तों, हमारा मेजर टारगेट एक ही होता है, यस, CG, कैपिटल गेन, दैट्स इट। अभी इसके बीच के जर्नी में अगर ये चीज़ आ जाती है तो किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। सर ये डिविडेंड भी नहीं देता है, नहीं देने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कैपिटल गेन इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। 10-20 रुपये का डिविडेंड हमें क्या करना है, ठीक है। अभी ये मेरी सोच हो गई, मैं ये नहीं बोल रहा कि डिविडेंड कोई गलत बात है, ऑब्वियसली अच्छी बात है जो एक्स्ट्रा पैसा आता है, बट मेजर में हम लोग मार्केट में क्यों आते हैं, कैपिटल गेन के लिए आते हैं। कैसे हमारा 10 रुपये का शेयर 1000 का हो जाए, राइट, कैसे ये 4000 का शेयर 10,000 का हो जाए, 40,000 का हो जाए, ये मेजर, इसमें ज़्यादा पैसा बनता है। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ठीक है, अभी आपने देखा होगा शुरुआत जो इसकी हुई थी 300 का IPO आया था, 600 से शुरुआत हुई थी, वो 600 का कैसे 6000 हो जाए, ठीक है, और हमारा पैसा 10 गुना हो जाए, ये हमारा मेजर मोटिव होता है। और शेयर मार्केट में इसीलिए आना होता है
इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम इतना रिस्क लेते हैं, कितनी सारी गड़बड़े होती है मार्केट में। तो ये हमारा मेजर टारगेट है। इसके लिए डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना नहीं चाहिए। वो मिल गया तो अच्छी बात है, बट उसके लिए यस कोई भी स्टॉक में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिए, डाउट्स ही कवर कर दिए। अभी बिजनेस के क्या बातें करूँ, कर भी मैंने आप लोगों को बता दिया जितना मैं बता सकता था कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है। ऐसा तो नहीं होगा कि सब के सब यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही करेंगे करके, इतना तो पॉसिबल है नहीं। बहुत सारे लोग डीमार्ट में जाते हैं, कितने सारे लोग डिस्काउंट के लिए सिर्फ डीमार्ट में जाते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है कि सिर्फ एक प्लेयर नहीं रहता है दोस्तों, सेकंड प्लेयर भी रहता है, थर्ड प्लेयर भी रहता है, एंड डिपेंड करता है बिजनेस कौन से टाइप का है। तो ये जो रिटेल वाला बिजनेस है, अरे आपके जो एरिया है, लोकेलिटी अगर आप देखोगे, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे कितने सारे सुपरमार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, उनका भी बिजनेस अच्छा चलता है। तो डीमार्ट तो कितनी बड़ी कंपनी है, तो ये चलता रहता है। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि ये आपकी सोच वैसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी का वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, थोड़ा मोटिवेट हो गया और पैसा लगा दिया, कोई मतलब की बात नहीं है, वापस नीचे आ जाएगा ना। ऐसा जो लास्ट टाइम हुआ था, ये देखिए, ऐसा होना चाहिए, मज़ा आ जाएगा, तभी पता चलता है कि असली इन्वेस्टर कौन है करके। ठीक है, ये वापस गिर गया तो लोग रोना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अभी वापस भाग रहा है 2-3 दिन के लिए, कभी ना कभी ऐसा होता ही रहता है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। वापस कभी मार्केट में अगर कुछ 19-20 हुआ, नीचे आ गया तो और अच्छी बात है, राइट। ओवरऑल बताने का मकसद क्या है, फाइनल कंक्लूजन वीडियो क्लोज करने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, यस आपको काबिलियत देखनी है, पोटेंशियल देखना है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई बैट्समैन सेंचुरी लगा देगा, तो मुझे अगर दाव लगाना है तो मैं विराट कोहली के ऊपर लगाऊंगा। तो मुझे पता है कि नेक्स्ट मैच में नहीं मारेगा, उसके नेक्स्ट में नहीं मारेगा, उसके नेक्स्ट में, बट कभी तो मारेगा। तो वैसा ही है कि आपको अच्छी कंपनी चुननी है और उसमें होल्ड करके बैठ जाना है। आज नहीं तो कल वो भी ऐसा छक्का चौका सेंचुरी यहाँ पे लगा देगा। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एंड कंपनी की अगर बात करें, 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो आज नहीं तो कल ये एक बार एफएनओ में ऐड अगर हो गया भविष्य में, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, प्रमोटर्स अगर कर लेंगे तो हो जाएगा, तो फिर निफ्टी फिफ्टी का भी पार्ट बन सकता है। एंड जैसे ये निफ्टी फिफ्टी का पार्ट बना, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग बेडिंग होगी, वो सब चीज़ें चलती रहती है, बट इसमें बहुत सारा फंड्स का इन्फ्लो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये फ्यूचर की बात है, अगर हो जाता है तो काबिलियत तो इसमें पूरी है। बस ये सारी चीज़ें देखकर एक ही बात पता चलती है कि कंपनी तो बढ़िया है। ठीक है, आज तेज़ी हो गई है, मंडे के दिन वापस अगर गिर गया तो गिरने दो, इससे कोई कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। ये चीज़ सोचकर अपने डिसीजन लेने होते हैं, ऐसा नहीं कि बस तेज़ी देख ली और अच्छा लग गया करके। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक, मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि जब भागते तो अच्छा लगने लगते, इसलिए खरीदते हैं, फिर नीचे आए तो बोलते अरे हमने जब खरीदा तो 10% गिर गया करके। तो ऐसा नहीं करना है। तो खुद को बस एक ही सवाल पूछो दोस्तों कि क्या आपको इसका बिजनेस अच्छा लगता है, क्या आप इतना लंबी अवधि के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हो। अगर इस सवाल के जवाब हाँ है, देन गो फॉर इट। अगर इसमें से कोई भी सवाल का जवाब ना है तो फिर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको कंपनी के बिजनेस के मॉडल के ऊपर ही भरोसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल वीडियो हो गया, बट फिर भी रिक्वायर्ड रहता है। इतने सारे शेयर मार्केट के जर्नी में हम बहुत सारे वीडियोस को कवर करते हैं, तो इस प्रकार का डोज मिलना भी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड डिस्क्लेमर भी देना मेरा रह गया, शुरुआत में वापस देना चाहूँगा कि हाल ही में मैंने इसमें पीटी किया था। ठीक है, वो कल के दिन ही मेरा 12.5% यहाँ पे अचीव हो गया। इसी के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो भी आने वाला है कि कैसे सारी चीज़ें मैंने वो पिरामिड स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की। आपको बोला था ना कि एक शेयर लेकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते, उसका डेमो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखा दूंगा। तो चलिए